नमस्कार। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर समस्त देशवासियों को कोटि कोटि बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं। वर्तमान समय में पूरे देश में आज मैं अपनी इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर भारतीय समाज रक्षक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक होने के नाते बताना चाहता हूं, देशवासियों से कहना चाहता हूं और अपने संगठन के पदाधिकारियों को भी एक संदेश देना चाहता हूं। भारतीय समाज रक्षक मोर्चा जनवरी 2020 में गठन होकर देश के सामने आया। अखिल भारतीय कोली के नाम से तमामों संगठन, ढेर सारों संगठन बन चुके हैं। उन संगठनों की वजह से समाज आज टूट रहा है। देश में कोरी समाज की आज के समय में केवल एक भूमिका इतनी रह गई है कि यूज़ एंड थ्रो। इन तमाम संगठनों की वजह से आज केवल यूज़ एंड थ्रो की बात इस देश में रह गई है। कोरी समाज को केवल और केवल कोरी राष्ट्रीय अध्यक्षों की वजह से अन्य सामाजिक दल व अन्य सामाजिक पार्टियां उनको लूटने का और उनको उपयोग करने का काम कर रही हैं। पूरा देश को आज मैं बताना चाहता हूं कि आज कोरी समाज के इतने ढेर सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद भी कोरी समाज जहां पहले था आज भी वहीं पड़ा हुआ है। कोरी समाज का सुनने वाला कोई नहीं है। कोरी समाज आपस में मतभेद रखते हैं, लेकिन उन्हें आपस में मनभेद नहीं रखने चाहिए। लेकिन उन तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों के होते हुए समाज आज निम्न स्तर पर गिर रहा है। इस पर सोचना चाहिए। इस पर सोचने वाला कोई नहीं है। आखिर क्यों? देश के अंदर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर कोरी समाज बोलता ही नहीं है। लेकिन जब कोरी और कोरी आपस में लड़ जाता है और यही दो आपस में जो व्यक्ति लड़ते हैं, समाज के ही दो व्यक्ति लड़ते हैं, वो किसी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास चला जाए तो फिर वो पूरा का पूरा राष्ट्रीय संगठन, वो कोरी समाज पूरा का पूरा संगठन उस कोरी की ऐसी मदद करता है कि दूसरा वाला कोरी शायद वो कोरी नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, जब आपसी विवाद हो, समाज का आपसी विवाद हो तो उसको निपटाना चाहिए, लेकिन कोरी समाज वहीं पर राजनीति करता है। सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय स्तर मुद्दों पर कोरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलने से कतराते हैं। किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष ये सब हैं। लेकिन जैसे कि देश में किसी भी बेटी पर कोई दुराचार हो जाए, किसी भी बेटी पर कोई अत्याचार हो जाए तो ये सामाजिक संगठन केवल और केवल ट्विटर और फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से चिल्लाने का काम करते हैं, लेकिन धरातल पर आने का इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है। समाज में समाज के व्यक्तियों को अगर किसी प्रकार से उन पर अपराध हो रहा है, उनके मर्डर हो रहे हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है, अगर उन्हें मारा और पीटा जा रहा है, SC/SC एक्ट के अंतर्गत धाराएं लगती नहीं हैं, उनकी ज़मीनों पर कब्जा होते हैं, तब ये समाज खुल के नहीं आते हैं, वहाँ ये शांत रहते हैं और फिर एक तरफ कहते हैं कि हम कोरियों का विकास करेंगे, कोलियों का विकास करेंगे। कौन से विकास, कौन से विचार, कौन सी धारा की बात करते हैं, समझ में नहीं आता। कोरी समाज के ऐसे तमाम संगठन जो केवल सांसद और विधायक तो बनना चाहते हैं, लेकिन समाज की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की उनकी हिम्मत नहीं है। वहाँ वो डरते हैं। उन्हीं उसी बीच में देख लो, अन्य समाज के भी सामाजिक संगठन हैं, वो अपनी बात को अपनी क्षमता और दृढ़ता के साथ, बाहुबल के साथ सरकार के सामने रखते हैं और सरकार को घुटनों बल टेकने पर मजबूर करते हैं। लेकिन हमारे लोग आपस में ही लड़कर अपने आप को सबसे अच्छा राष्ट्र बताने पर काम करते हैं। देश के मुद्दे हैं जैसे कि बेटियों पर अत्याचार, शिक्षा पर रोक, धार्मिक पर बढ़ावा, निजीकरण, किसान बिल, बिजली बिल, हथकरघा आयोग ख़त्म, शिक्षा नीति में बदलाव, आरक्षण, धर्म पर बढ़ावा, ये जैसे तमाम गंभीर मुद्दे जिस पर आज तक कोरी समाज का कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष खुलकर धरातल पर आकर विरोध नहीं करता। लगभग आज 2 महीने हो चुके हैं, दिल्ली के आसपास पूरे देश के किसान कृषि बिल 2020 के विरोध में धरना दे रहा है, अपना हक मांग रहा है, जाड़े में अपनी जानें गंवा रहा है। देश के तमाम सामाजिक संगठन, देश के तमाम राजनीतिक पार्टियां उन किसानों के साथ खड़ी हैं
क्योंकि वो भी किसान के पुत्र हैं। लेकिन इसी बीच पूरे देश में तमामों राष्ट्रीय अध्यक्ष कोरी समाज के होने वाले जो केवल और केवल बंद दरवाजे के अंदर अपने आप को महान बताते हैं, इन कृषि बिल पर आज तक उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। क्या वो किसान के पुत्र नहीं हैं? क्या कोई कोरी इस देश में किसान नहीं है? उन्हें भी अपनी राय रखनी चाहिए थी। पूरे देश में जिस प्रकार से बेटियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, उन्हीं अत्याचारों में कोरी समाज के कुछ बेटियों पर भी अत्याचार हुआ, फिर भी ये कोरी समाज के लोग घर में ही दुके बैठे रहे। इन्हीं सभी तमाम मुद्दों के बीच को देखते हुए लेकिन कोरी समाज की बात नहीं करेंगे, पूरे समाज को लेकर साथ चलने की बात करेंगे, 85% को लेकर चलने की बात करेंगे। जिस प्रकार से सभी संगठन सभी समाजों के बीच में लेकर बात करते हैं, इस भारतीय समाज रक्षक मोर्चा के अंतर्गत 85% लोगों को हमें यहाँ काम करना था मिलके, और काम भी कर रहे थे। हमारे साथ राष्ट्रीय टीम में कई पदाधिकारी खड़े हो गए, प्रदेश स्तर पर कई पदाधिकारी खड़े हो गए, जिला स्तर पर कई पदाधिकारी खड़े हो गए। लेकिन ये लोग काम करने के लिए बड़ी तेज़ी से साथ खड़े हुए, क्योंकि यहाँ संगठन का एक फ़ीस का भी था, जिला अध्यक्ष की एक फ़ीस थी, क्योंकि संगठन को चलाने के लिए एक सहयोग राशि भी चाहिए होती है। सहयोग राशि लेने के लिए जिला अध्यक्षों की संगठन फ़ीस, प्रदेश में टीम के पदाधिकारियों की फ़ीस, राष्ट्रीय स्तर पर पदाधिकारियों की फ़ीस एक निर्धारित की गई थी। एक सदस्यता अभियान शुल्क निर्धारित किया गया था। तमाम लोग आने के बाद जब उन लोगों ने ये देखा, समाज के लोगों ने ये देखा कि ये वास्तव में ये संगठन धरातल पर काम कर रहा है। जैसे कि 5 अप्रैल को विरोध हुआ राम मंदिर में, जिस प्रकार से हमारे देश के प्रथम नागरिक को नहीं बुलाया गया, हमारे संगठन ने पुरजोर विरोध किया। निजीकरण का हमारे संगठन ने पुरजोर विरोध किया, क्योंकि हम निजीकरण नहीं चाहते हैं। बेरोजगारी पर हमारे संगठन ने पुरजोर विरोध किया। इस तरह के देखते हुए कई तमाम धरातल स्तर पर जो हम विरोध कर रहे थे, हमारा संगठन जो आगे बढ़ रहा था, किसी न किसी प्रकार से हमारे संगठन को इन कोरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने हैक कर लिया। हमारे कुछ पदाधिकारियों को इस प्रकार से डरा दिया कि अगर तुम जेल चले जाओगे तुम्हें छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। हमारे पदाधिकारी कई सहम गए, वो आज तक बात करने के लिए तैयार नहीं, वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। क्या यही समाज सेवा के लिए आप मेरे साथ खड़े हुए थे? क्या इसी समाज सेवा के लिए आप आगे बढ़कर आए थे? इससे बढ़िया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ एक ऐसे वर्ग का, जैसे कहते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ इस वर्ग का जिसका नाम मैं उपयोग कर रहा हूँ। कोरी समाज से भी बढ़िया है, वो अपनी बात को मनवाने के लिए एक आवाज़ के साथ खड़े निकलते हैं और पूरे का पूरा मोहल्ले को हिला के रख देते हैं। हम उनसे भी गए गुजरे हैं क्या? इसलिए अगर समाज में वास्तव में काम करना है, भारतीय समाज रक्षक मोर्चा के साथ अगर वास्तव में काम करना है, तो आपको तमाम मुद्दों के साथ धरातल पर काम करना पड़ेगा, तो ही आपका स्वागत है। हमें ऐसा कोयला चाहिए जहाँ से हीरा निकलता हो, हमें वो कोयला नहीं चाहिए जो हीरे के नाम पर कलंक हो। कोयला जब तक आग नहीं लगेगी तो कोयले का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें धुआं वाला कोयला नहीं चाहिए। हमारे संगठन में 40 लोगों की टीम हो चुकी थी, लेकिन जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे थे, उस तरह से काम करते हुए तमाम हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश और जिला स्तर के संगठनों को कोरी समाज के कई संगठनों ने फ़ोन कर के व्यक्तिगत तौर पर उनको तोड़ लिया, उनको अपनी ओर मोड़ के ले गए। क्या इन्होंने अच्छा काम किया? यहाँ मतभेद क्यों पैदा कर रहे हैं? अगर आपको वास्तव में समाज में काम करना है तो आप भी अच्छे और कर्मठ लोगों को निकाल के लाइए, तो तारीफ है। दूसरे के चुने हुए पदाधिकारियों को तोड़ना ये आपको शोभा नहीं देता है। फौज खड़ा करना आपको शोभा नहीं देता। हम कर्मठ हैं तो हमें कर्मठ लोग चाहिए। अगर आप हमारे साथ खड़े होकर काम करना चाहते हैं, अगर आप 2 घंटे समय देना चाहते हैं, तो मैं वचन देता हूं तो आपको मैं 4 घंटे का समय दूंगा। लेकिन धरातल पर काम हो रहा है और होगा, चाहे हमारे साथ हमारी टीम रहे, चाहे हमारी टीम चली जाए। भारतीय समाज रक्षक मोर्चा उत्तर प्रदेश को 4 प्रांतों में बांट के काम कर रही है। नंबर 1 अवध प्रांत, नंबर 2 पश्चिमी प्रांत, नंबर 3 बुंदेलखंड प्रांत, नंबर 4 पूर्वांचल प्रांत। बातें बहुत करता है, कोरी समाज सपने बहुत देखता है, कोरी समाज सपने बहुत दिखाता है, कोरी समाज धोखा बहुत देता है, कोरी समाज लंबी लंबी फेंकता बहुत है, कोरी समाज अपने आप को दर्शाने के लिए, बहुत अच्छा बनने के लिए पता नहीं क्या से क्या करता है। और जब उसी समाज से धरातल पर काम करने के लिए कह दिया जाए तो ऐसे लोग घर में दुबक जाते हैं। जब दूसरे दिन मिलते हैं तो हज़ारों बहाने बनाते हैं कि मैं इसलिए नहीं आ पाया। आज ये देश, आज ये समय, वर्तमान का समय, अगर बहाने ही करते रहोगे तो हमारे हाथ से आरक्षण भी निकल जाएगा, हमारे हाथ से रोजगार भी निकल जाएगा, और हमारे खोपड़ी पर निजीकरण, धर्म जैसे मुद्दे हावी हो जाएंगे और हम कहीं के नहीं रहेंगे। अगर हम यूँ ही सोते रहे, जागिए। कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण की भीख कब तक मांगेंगे, ये कोरी लोग कहते हैं। अरे मैं आपको ऐसे देश के अंदर ऐसे गांव गिना सकता हूँ, ऐसी बस्तियाँ गिना सकता हूँ जहाँ अभी तक आरक्षण इस कोरी समाज को तनक भी नहीं मिला। वो लोग आज भी गंदगी में जी रहे हैं, उनको शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं है। पूरे देश में आज भी आरक्षण की बहुत ज़रूरत है, लेकिन देश के मानसिक लोग
देश के गुलाम वाले लोग, जो वास्तव में देश को गुलामी चाहते हैं, ऐसे लोग जो दूसरी बात बहकावे में आ जाते हैं और वो संविधान और आरक्षण का विरोध करने लगते हैं, जिसकी वजह से आज वो लोग खड़े हैं, आज मैं भी खड़ा हूँ। ऐसे लोगों को भी हमें समझाना पड़ेगा। आज इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय समाज रक्षक मोर्चा पूरे देश को नमन करता है, पूरे देश के सभी देशवासियों को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता है और एक घोषणा कर रहा हूं। आज जिस प्रकार से जनवरी 2020 में हमारा संगठन खड़ा हुआ था, पूरा है एक साल हो चुका है संगठन खड़े होने पे, और इस बीच अच्छे पदाधिकारी आए, उन्होंने कुछ समय अच्छा काम किया, लेकिन कुछ समय के बाद वो अपने आप को समाज से डरते हुए, आंदोलनों से डरते हुए, सरकार से डरते हुए, बड़े बड़े हौसले और बड़े बड़े कर्मठ की बात करने वाले लोग, कुछ लोग यहाँ से चले गए हैं। कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं और रहेंगे। इस मीडिया के माध्यम से देश में कहना चाहता हूँ, अगर वास्तव में आपको कुछ लेना है, समाज को, वर्तमान की पीढ़ी को कुछ देना है, तो कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाइए। आप कोई भी काम करते हैं तो सहयोग देना पड़ता है। संगठन का भी एक सहयोग है जो देना पड़ेगा। जिला अध्यक्ष का एक संगठन की फीस है जो देनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। संगठन को आपको ठग नहीं रहा है, लूट नहीं रहा है। आपको पदाधिकारी बनाने के बाद आपसे ये नहीं कह रहा है कि अब आपको इतना की रसीद कटवानी है। संगठन आपको पहले ही बता रहा है कि आपको सहयोग देना पड़ेगा। पूरे देश में आज भारतीय समाज रक्षक मोर्चा की समस्त प्रदेश कमेटियां और राष्ट्रीय टीम भंग की जाती है और इस राष्ट्रीय टीम में राष्ट्रीय प्रवक्ता को बहाल रखते हैं। उसके अलावा समस्त टीमें, जिला अध्यक्ष की टीमें पूरी भंग की जाती हैं। संगठन अब फिर से खड़ा होगा, नए जोश के साथ खड़ा होगा और अच्छे और कर्मठ लोगों के साथ खड़ा होगा। लेकिन हमारे संगठन में वही लोग जुड़े जो वास्तव में धरातल पर काम कर सकें। हमारे संगठन में वही लोग जुड़े अन्याय के खिलाफ न्याय मांगते हुए लाठी खा सकें। हमारे साथ वही खड़े हो सकें जो सच की बात कह सकें। हमारे साथ वही व्यक्ति खड़ा हो सके जो खुलेआम होते हुए अन्याय के खिलाफ बोल सके। हमारे साथ वही व्यक्ति खड़ा हो सके जो देश की बेटियों के लिए बोल सके। हमारे साथ वही व्यक्ति खड़ा हो जो आरक्षण के लिए बोल सके। हमारे साथ वही व्यक्ति खड़ा हुआ हो जो रोजगार के प्रति निजीकरण का विरोध कर सके। हमारे साथ वही खड़ा हो कि जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में हमारे साथ जैसे धोखा किया जा रहा है, उस धोखे के खिलाफ वो बोल सके। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जहां वो बोल सके, हर वर्ग के बीच में अपनी बात कह सके। हर वर्ग की बात करने वाला व्यक्ति चाहिए, केवल कोरी चिल्लाने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। नई कार्यकारिणी हम खड़ी करेंगे, पूरी जोश के साथ खड़ी करेंगे। जिला अध्यक्ष की फ़ीस, प्रदेश अध्यक्ष की फ़ीस और सब फीसें जैसे पहले संगठन लेता था वो फीसें लेगा। इस वीडियो के नीचे अपना मोबाइल नंबर दे सकता है, संपर्क कर सकता है। स्क्रीन पर आपको नंबर भी शो हो रहे होंगे। फेसबुक पेज पे आप संपर्क कर सकते हैं, नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं और नई टीम, नए विश्वास और नए जोश के साथ पूरे देश में खड़ी होगी। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।